हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताऊंगा। इस आईपीओ का नाम है आर आर केबल लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 1964 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें जो फ्रेश इशू है वो है 180 करोड़ रुपए का, और जो इसमें ऑफर फॉर सेल है वो है 1784 करोड़ रुपए का। आर आर केबल लिमिटेड, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें? इस वीडियो को एंड तक देखें एंड यू विल बी एबल टू हैव एन एग्जैक्ट आंसर। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या स्किप करें? आर आर केबल लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी क्या करती है? दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वायर्स एंड केबल्स, एंड साइमल्टेनियसली दे मैन्युफैक्चर एफएमईजी प्रोडक्ट्स। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, एंड इस कंपनी को दो मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। वन इज वायर्स एंड केबल्स इंक्लूडिंग हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स, एंड सेकंड पार्ट इज एफएमईजी प्रोडक्ट्स। एफएमईजी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? फैंस, लाइटनिंग, स्विचेस, अप्लायंसेस एक्सेट्रा। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वायर्स एंड केबल्स का, वो आता है आर आर केबल ब्रांड के अंदर, एंड जो फैंस एंड लाइटनिंग एंड स्विचेस आते हैं, ये आते हैं ल्यूमिनस फैंस एंड लाइट ब्रांड के अंदर। आर आर केबल लिमिटेड इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है LSOH, विच इज लो स्मोक जीरो हेलोजन इंसुलेशन टेक्नोलॉजी इन इट्स वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ द टेक्नोलॉजी ऑफर्स हीट रेजिस्टेंस एंड फ्लेम रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज फॉर सेफ्टी ऑफ देयर वायर्स एंड केबल्स। Company is accredited with highest numbers of products and system certifications, showing its commitment to maintain the highest standards in the industry. इसके साथ साथ कंपनी ने 2020 में आर्यस्टॉर्म लाइटनिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया था, एंड दे एक्वायर्ड एलईडी लाइट्स एंड रिलेटेड हार्डवेयर बिजनेसेस along with its trademark and design certificate to expand their portfolio and to cover industrial places, warehouses places जहां पे इन्होंने अपना फुटहोल्ड डेवलप नहीं किया था। 2022 में कंपनी ने एक्वायर किया है होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस ऑफ ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने ल्यूमिनस ब्रांड को एक्वायर किया फॉर द लाइटनिंग पार्ट, फैंस पार्ट, एज वेल एज अप्लायंसेस पार्ट। ये लाइसेंस उन्होंने लिया था 4 साल के लिए, विद अ वन टाइम ऑप्शन टू फर्दर रिन्यू द लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, and that includes a right to use 61 registered trademarks and a portfolio of light and premium fans to strengthen their FMEG portfolio. कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वन इज एट वगोडिया गुजरात एंड द अदर इज एट सिलवासा दादर एंड नगर हवेली। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ओन्स एंड ऑपरेट्स 3 integrated manufacturing facilities which are located in Roorkee, Uttarakhand, Bengaluru, Karnataka, and Garget, Himachal Pradesh, which carries out manufacturing operations in respect of FMEG products just like fans, appliances, lightning, etc. आर आर केबल की जो क्लाइंटेज है वो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। इनका जो रेवेन्यू है फ्रॉम द केबल पार्ट इज मोर देन 71% ऑफ पोर्टफोलियो, विच इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन इन इंडिया। कंपनी हैज बीन इन बिजनेस फॉर मोर देन 30 years and has a wide range of customers including government agencies, private businesses and individuals. आर आर केबल लिमिटेड की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी इन इंडिया एंड ग्रोइंग एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 33%, विच इज अ रिमार्केबल थिंग। रिस्क क्या है? जो रिस्क है सबसे बड़ा वो ये है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता है तो इनकी कॉस्ट ऑफ केबल्स एंड अदर्स प्रोडक्ट्स गोज अप, और वो इतना स्टिफ कंपटीशन है कि वहां पे इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। दूसरा बड़ा रिस्क है कंपनीज इनएबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड अट्रैक्ट एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए ये कट थ्रू आउट कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं जाते हैं, कोई इनके यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से इनको ढूंढने पड़ते हैं फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड दैट्स अगेन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो ये एक अनदर रिस्क है। मैं बात कर रहा था कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम रेवेन्यू पे नजर डालें, 2020 में रेवेन्यू था 2500 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 5633 करोड़ रुपीज इन 2023, मोर देन डबल।
इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में 122 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 189 करोड़ रुपीस इन 2023. Reserves and surplus of 459 crores, which has gone up to 914 crores, more than double in 2023. इनकी borrowings थी 395 crores in 2020, which has gone to 515 crores in 2023. Financials बहुत ही उम्दा है, financials बहुत ही अच्छे हैं, which is a good thing. Objective क्या है इस IPO को लाने का? Objective है to repay or prepay certain borrowings which have been availed by the company from the banks and financial institutions. And secondly, they want to use this money for जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें? पहले आपको बता दूं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है. इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 305 रुपए. इसका मतलब लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे. अब क्या करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें, इस आईपीओ को आप स्किप ना करें. बड़ा आईपीओ है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे हैं, तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, लिस्टिंग गेन्स एंजॉय करें. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है देन ऑल्सो इट्स एन एडवाइजेबल थिंग. मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ को स्किप ना करें. आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एक्सेट्रा. आपने डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के. और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.